कैसे फिर? अच्छे हैं, ठीक ठाक, मजे में हैं? हाँ, तो चलो सब लोगों को हमारे 11th क्लास के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ, ये बारी बारी से लेना। आप जब कभी हमें व्यू करेंगे तब लेना। आज हम लेके आए हैं रहे वाला एक नया पॉइंट। वही तो है, पुराना तो है। लेक्चर नंबर 13 में हमने आपको क्या पढ़ाया था? एक बार रिवाइज करेंगे। पोलर फॉर्म, है ना? पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दो फॉर्म हमने पढ़ाए थे। किसके पोलर फॉर्म, किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कौन से अल्फाबेट से इंडिकेट करेंगे? झड़ से। इसे a प्लस बी आए, ए यानी रियल नंबर, ओके, और बी इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, ओके। ये सभी बातें हमने लेक्चर नंबर 13 में करे थे। और पोलर फॉर्म उसे कन्वर्शन में हम बना के दिखाए थे। याद आ रहा है थोड़ा? हाँ सर, हम देख के आए। जो लोग देख के नहीं आते उन लोगों के लिए हमारा यही मशवरा रहेगा, सजेशन रहेगा। क्या रहेगा सर? प्लीज करके लेक्चर नंबर 13 देख के आओ। आपकी लिंक हमारे ये वाले लेक्चर को लगेगी, यानी लेक्चर नंबर 14 को लगेगी। आज का लेक्चर 14 नंबर है। क्या है लेक्चर 13 का ही डिपेंडेंट पॉइंट है। पोलर फॉर्म बोले बराबर हम क्या लेते थे? फॉर्मुलेटेड पार्ट r इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ sin थीटा। अरे एग्री? हाँ सर, राइट। हम इसको ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसा बनाया था? ये हो गया पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल r को r रखे थे और ये ब्रैकेट की जगह e रेस टू थीटा आई, यानी कि जो भी एंगल आएगा ये साइन और कॉस में, ये एंगल आई के साथ हम रखते थे और इसे क्या कॉल करते थे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई बात ध्यान में? हाँ सर, आ गया। जो भी बातें आपको नहीं हुए हैं, यानी कि जो बच्चा समझो आज आज आप लोग देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, ये कुछ नहीं मालूम रहता, और आज का तो लेक्चर देखने बैठते हैं, आप स्टडी करने बैठते हैं हमारे साथ साथ, हमारे वीडियो के साथ साथ, हमारे चैनल के नहीं, हमारे और आपके चैनल के साथ साथ। कुछ भी नहीं समझ में आता। अरे यार, गाड़े चक्कर नहीं समझता, ऐसा नहीं होना चाहिए। 101% आपको समझ में आ जाएगा, मगर हम जो बोले वह बात आपको करना है। क्या करना है? लेक्चर नंबर 13 पहले व्यू करना है 100%। नोटबुक में जेरॉक्स मारना है, यानी कि ये लेक्चर नंबर 13 में हमने जो पढ़ाए वह लेक्चर लिखे वाला होना, ओके। तो चले अभी हाँ, तो हम प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कहां पे ले चुके थे? लेक्चर नंबर 13 में। तो चलो आज लेक्चर नंबर 14 शुरू किया जाए। आप लोग रेडी है? ओके, तो चलो 5 नंबर का लेक्चर क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, यानी कि x की जगह a लिखेंगे, y की जगह b। यही तो फॉर्म बनाते हैं हम इतने दिनों से, जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें तब से लेकर आज तक यही फॉर्म है, ओके। तो चलो यही फॉर्म में, ये समझ में आया, ये कंसीडर करो। वहां पे क्वेश्चन में x और y है, ये आया, ये कंसीडर करो। दिए वाला फॉर्म
कौन सा तो अलग रहने वाला है। बात आ गई सर समझ में। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला लेंगे, √3 इन ब्रैकेट cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस I टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 6 लिए हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। √3 है एज इट इज, cos पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री नॉन है, आपको समझो नॉन नहीं है, पाई बाय 6 दिए वाला है, पाई की जगह 180 रखो, बाय 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 एज इट इज। कितना आया डिवीजन, 30 आया सर, इसलिए तो हम 30 लिखे। I sin 30, पाई बाय 6 ही है, 30 तो आएगा, अलग थोड़ा ही आएगा। ओके चलो, √3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाओ, अभी नहीं, पढ़ाई होने के बाद सामने रखो यार। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है यार आपको, हमारे पूरे आंखों में बैठे वाला है टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक, आपके भी बैठेगा, बहुत सारी स्टडी बनाओ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ओके हाँ सर, ये √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 ओनली 3/2 प्लस √3 इंटू 1/2 √3/2 आ गई बात ध्यान में, हाँ सर आ गई। तो चलो फिर ये हो गया हमारा x, देखो इसे i नहीं लगा, ये हो गया हमारा y, और नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, ये i यहाँ पे लिखे तो भी चलेगा, लास्ट में लिखे तो भी चलेगा, कुछ बात नहीं। ओके सेकंड वन लिया जाए, हाँ सर, √2 इन ब्रैकेट cos ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस I टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। अब 7 पाई बाय 4 हमें पहले निकालना है, 7 पाई बाय 4, 7 को 7, पाई की वैल्यू 180 बाय 4, 4 से डिवाइड करें 180 को, 4 4 जा 16, 2 रिमेन्स, 4 5 जा 20, 7 इंटू 45, 7 5 जा 35, 3 रिमेन्स, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, राइट है ना, हाँ राइट है, 315 डिग्री, इसलिए हम क्या लिखेंगे आप, √2 cos ऑफ 315 प्लस I टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 315। अब देखो cos में भी साइन में भी वही एंगल तो आने ही वाला है, मगर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू नॉन नहीं है, पेन बदल डालेंगे हम, है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नॉन नहीं है, नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, फिर जो कर सकते वो करो, डरने का कुछ भी नहीं है, मगर कैसा करेंगे सर, थोड़ा क्लू तो दे दो ना, हम क्लू देने जा रहे हैं। एक क्वाड्रेंट है, ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, और ये भी 90 का, पूरा टोटल मिलके 360 का, 360 से कम है ना, हाँ कम है, कितना कम है, वो कर दो, वो कर दो, आपको नहीं आ रहा ना, हम पूरा निकाल के दिखाएंगे इधर बाजू, चलो इधर बाजू आ जाओ, cos 315 यानी cos ऑफ 360 माइनस 45 बना सकते क्या, करो करो, 10 माइनस 5 5 है ना, हाँ बना सकते हैं, ये देखो ना यार, 15 प्लस 45 60, इट मींस दैट एब्सोल्युटली राइट, इसे A कंसीडर करो, इसे B कंसीडर करो, फिर आगे कंपाउंड फॉर्म से एक्सप्लेन करो, cos ऑफ 360 cos ऑफ 45 माइनस का एक्सपेंड cos कंपाउंड में प्लस आता है ना, बहुत स्लो जा रहे, बहुत स्लो जा रहे, जो बच्चे कुछ भी करे वाले नहीं है उनको भी समझना, साइन 360 साइन 45, ओके, साइन 360 की वैल्यू क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 0 इंटू साइन 45 0 बन गया, इसलिए हम राउंड कर दिए,
cos 360 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू cos 45, cos 45 है ना? हाँ सर, इसलिए √2 एज इट इज, यहाँ पे cos 315 की जगह हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं? sin 45, सॉरी cos 45 ले सकते हैं। ये देखो, अभी इस साइन का भी लफड़ा हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। साइन का जो लफड़ा है ना, ये हमें नहीं आ रहा, हम कैसे जाए फिर? ये 350 cos की जगह हम साइन ले सकते हैं। साइन को हम 360 माइनस 45 करेंगे, कंपाउंड से हम एक्सपांड कर देंगे। करके दिखा रहे हैं हम पूरा पूरा डिटेल। साइन ए कॉस बी माइनस है, कंपाउंड में माइनस ही आएगा, कंपाउंड हमारा पूरा होने वाला है। कॉस ए साइन ऑफ बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, है ना? हाँ सर, साइन 360 की वैल्यू टेबल में 0 है, यानी कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। cos 360 1 इंटू माइनस 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 इंटू साइन माइनस साइन। आर यू एग्री? यस, ये प्लस की जगह हम क्या कर देंगे? डायरेक्टली माइनस आई एज इट इज, और साइन 350 15 की जगह 45 ले सकते हैं। यहाँ पे भी आई बात समझ में? हाँ सर, आई, पक्का पक्का ही आने वाली है। ये पूरी बातें फिर से रिव्यू करना, आपको कभी कभी भी कुछ अड़चन नहीं आने वाली है, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, कुछ हार्ड नहीं लगने वाला है, यह हमारा प्रॉमिस। चलो, √2 एज इट इज, बात आ रही है समझ में? अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाओ, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस आई टाइम्स अप साइन की वैल्यू 1/√2 तो है। क्या आएगी वैल्यू फिर? √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, आई रहेगा। देख लो, ये x है, ये y है, क्योंकि y को i लगे वाला है। ये हो गया आंसर। थर्ड वन लिया जाए आज का, लेंगे ना? हाँ, क्या करेंगे सर, हम नहीं बोले तो आप नहीं लेंगे क्या? नहीं लेंगे, कमेंट दो। जिस दिन नहीं होना उस दिन नहीं लेंगे। खाली संडे के दिन हमारा लेक्चर नहीं आ सकता, मैं भी अभी नेटवर्किंग भी पूरा फास्टली लिए हम, पूरा जियो का, इसलिए आपको कभी भी प्रेड के बारे में अड़चन नहीं होगी, हार्ड नहीं लगेगा, हर दिन लेक्चर रहेगा हमारा। चलो, थर्ड वन में क्या है? 7 टाइम्स ऑफ cos ऑफ -5π/6 और प्लस i टाइम्स ऑफ साइन ऑफ -5π/6। देखो, बढ़िया बढ़िया एंगल्स तो दिए हैं, हम डरने वालों में से नहीं। चलो आगे, 7 एज इट इज। कॉस में माइनस का इफेक्ट चलता क्या? हमने फार्मूले दिए थे, साइन कॉस, एंगल निगेटिव रहता तो, साइन में एंगल निगेटिव रहता तो रेशो निगेटिव बनता बच्चों, राइट? और कॉस में निगेटिव रहता तो रेशो निगेटिव नहीं बनता, एम राइट? इसीलिए कॉस को हम जानबूझ के 5π/6 लिखेंगे, मगर साइन का माइनस बाहर लिया जाए, माइनस आता फॉर्मूले से, इसलिए आई एज इट इज साइन ऑफ 5π/6। ओके, हाँ सर, राइट। अब 5π/6 का मीनिंग क्या होता? 5 एज इट इज, पाई की वैल्यू 180/6, 6 3 18, 150 डिग्री, है ना? चलो फिर 7 एज इट इज cos ऑफ 150 डिग्री माइनस i टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 150 डिग्री। 150 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, किसके नजदीक है? देख लो, और एक बार बताएंगे, एक क्वाड्रेंट, ये 90, ये 180 से तो कम है, 180 से कन्वर्शन दे दो। क्या कन्वर्शन देंगे सर? कितना कम करे तो 150 आता कितना कम करे तो 150 आता, 30 कम करे तो
किसी को भी सब्ट्रैक्शन आता सर? तुम्हारा कुछ आता क्या? 150 माइनस 30 माइनस आई साइन ऑफ 180 माइनस 30। हम यहाँ पे और एक बार समझा के देंगे कॉस के बारे में। 180 माइनस 30, इसे ए कंसिडर करो, इसे बी कंसिडर करो, क्या होता? कॉस ए कॉस बी माइनस का प्लस हो जाता कॉस कंपाउंड फॉर्म में साइन ए साइन बी। साइन 180 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 है, 0 बना दिए। कॉस 180 की वैल्यू -1 है, -1 इंटू कॉस 30 दैट इज माइनस कॉस 30। अरे एग्री? हाँ सर एग्री, एग्री तो होना ही होना है। चलो फिर से साइन की वैल्यू बताएंगे हम। साइन 180 माइनस 30 साइन ऑफ 180 कॉस ऑफ 30 0 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू 0 है, माइनस को माइनस कॉस 180 साइन 30, कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू साइन 30 साइन 30। अब क्या करेंगे? ये 7 एज इट इज इसकी जगह पे माइनस कॉस 30 लिखेंगे। देख लो हमारा माइनस कॉस 30 आया था, राइट? और ये माइनस की जगह माइनस ही रख देंगे। आई एज इट इज क्या हो रहा है? कॉस 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू साइन 30 ही आ रहा। बाकी मिटा दो ना सर, मिटा देंगे हम, पूरा डिटेल ले रहे, बहुत स्लो मोशन है। चलो 7 इंटू ब्रैकेट में cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस आई एज इट इज इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 7 से मल्टीप्लाई करो, -7 √3/2 माइनस 7/2 आई। देख लो इतने प्रॉब्लम हम मिटाने वाले हैं बहुत जल्दी। चलो देख लिए क्वेश्चन नंबर अपना पूरा नहीं हुआ, आगे है ना, ये 4th वन 5th वन 6th वन तो है। चलो देख लिए, मिटा दे अभी। ओके, हम देखो बोल के जो बाजू में खड़े रहते वो आपको लिखने के लिए है, हम यहाँ पे सामने नहीं खड़े रह सकते। क्यों? अब कैसे लिखना फिर, है ना, इसलिए तो है। चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या करना है अभी? क्वेश्चन नंबर 4th वन लेना है ना? हाँ, क्या है? e⁻π/3 थीटा की वैल्यू, और इसके साथ साथ आर रहता नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है? ये कंपेयर करो, कंपेयर विथ किसके साथ? आर आई थीटा के साथ। आर की वैल्यू क्या मिलेगी? देयरफॉर बोल के 1 एंड थीटा की वैल्यू π/3। चलो फिर कहां चले? ये एक्सपोनेंशियल का पोलर फॉर्म में बदलना। वी हैव, पूरा करके दिखाएंगे, पोलर फॉर्म क्या है? आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा, राइट? हाँ सर। अब इसके अंदर पूरे वैल्यू पुट अप कर दो। पूरे कौन से? आर की वैल्यू 1 है, 1 रख दिए हम। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? π/3 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू π/3। 1 तो रहने ही वाला है बाहर, मगर आर की वैल्यू 1 है, ऐसा कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद ही समझ में आएगा बाहर 1 है। हाँ, तो cos 30 की 60 की वैल्यू, चलो 60 डिग्री π/3 मीन्स, आपको समझ में आ गई बात, आप लिखने की जरूरत नहीं। cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस आई, नहीं भी आया 180 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180 रख दो, कितना डिग्री है समझ में आएगा। आई साइन 60 डिग्री √3/2 आ गई वैल्यू, कहां से? x प्लस आई वाई या वाई आई हो गया। चलो सेकंड वन, नहीं 5th वन आज का क्या है? 5th वन में
ई रेस टू -4 π/3 है ना। ये किसके साथ कंपेयर करें, आर ई रेस टू थीटा आई के साथ। देयरफॉर आर इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, इसके साथ 1 रहता ही, और थीटा की वैल्यू -4 π/3। चलो इसे भी बॉक्स कर दो, आर की वैल्यू को भी बॉक्स कर दो। फिर क्या करें, पेन बदल लेंगे हम। फिर क्या करें, थोड़ा पेन चल रही है ना, इसलिए आपको नहीं दिखेगा। आप घर पे आने के बाद, हम घर पे आने के बाद, बोल दो घर पे आने के बाद, वीडियो में आते हैं ना, आपके घर पे आने के बाद आप गालियां दे सकते, इसलिए हम पेन बदल डालेंगे। क्या होता, अब आर की वैल्यू 1 मिल गई, थीटा की वैल्यू, पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। हाँ सर, आर की वैल्यू 1 रहता है बाहर। चलो कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट करें, अभी क्या पुट करना, कॉस ऑफ -4 π/3 पुट करना, आई साइन ऑफ -4 π/3। चलो सेपरेशन तो है, ब्लैक और ब्लू इंक है, कुछ टेंशन नहीं है। अब आगे क्या करना है, यहां पे हम बताए थे नेगेटिव, cos एज इट इज 4 π/3 प्लस आई साइन 4 π/3। क्या करना पड़ेगा बोलो, ये प्लस की जगह माइनस, क्यों, साइन नेगेटिव एंगल, रेशियो विल बिकम्स एज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर माइनस। अब भानगड़ कौन सी है तुम्हारे पास, 4 π/3 की वैल्यू भानगड़ है, नहीं आता है यार, हमारे बच्चों को आता। पाई की वैल्यू हम क्या रखें, 180/3 है ना, 3 6 18, 0 एज इट इज, 6 4 24, 0 एज इट इज। कितना आया 240। ये टेबल में वैल्यू नहीं है, कैसे निकाले फिर, cos ऑफ 240 लेने के लिए 270 -30 कर दिया, चलेगा। रेडियन में भी करें, 4 π/3 करने के लिए 3 π/2 माइनस 30 डिग्री को π/6, ये तो भी चलेगा। ओके, कुछ टेंशन नहीं लेना। आई एज इट इज साइन के बारे में भी 270 -30, बात आ रही है समझ में। हाँ, इधर का मिटाना पड़ेगा, नहीं इधर जगह है मगर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इधर बाजू लेंगे, ये मिटा देंगे, आप लोग देखे वाले हैं। तो चलो अब हम आगे तो क्या करके दिखाने वाले हैं, कंपाउंड फॉर्म वैल्यू मिलने के लिए, है ना। कंपाउंड फॉर्म किसका, पहले कॉस का बना के दिखाएंगे, जो लोग कंपाउंड फॉर्म नहीं पढ़ाई करें। 270 -30 है ना, राइट। 4 π/3 की वैल्यू क्या मिल रही थी, 240 डिग्री, 3 6 60 × 4 दैट इज 240 लाने के लिए हमने 270 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसे a कंसीडर करेंगे, इसे b, cos a cos b है ना, हाँ, cos b प्लस कंपाउंड माइनस में sin a sin b। cos 270 की वैल्यू टेबल में 0 है, sin 270 की वैल्यू -1 × sin दैट इज -sin 30। किसकी वैल्यू ले सकते तुम, एक cos 270 -30 की वैल्यू। आगे इसकी वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ 270 -30, इसे a और इसे b, साइन ऑफ 270 cos ऑफ 30 माइनस cos ऑफ 270 साइन ऑफ 30, राइट। cos 270 की वैल्यू टेबल में 0 है, साइन 270 -1 इंटू cos -cos 30। चलो लिख दो, अभी क्या लिखना है सर, ये बाजू में करके दिखाए इसलिए
देयरफॉर इसका नीचे का आंसर हम आगे लिखेंगे। ये सिंस बोल के था, रब में भी करके ले सकते हैं आप लोग। कॉस बाहर 1 है ब्रैकेट में, कॉस 270 माइनस 30 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस साइन 30, और ये माइनस और इसकी वैल्यू भी माइनस आने वाली है, साइन 270 माइनस 30 की, माइनस माइनस प्लस आई एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ 30 की वैल्यू। ओके देखो, ये कॉस में था, साइन में चला गया, ये साइन में था, कॉस में चला गया, डरने की कुछ बात नहीं। आंसर क्या मिलेगा, बाहर 1 है, कॉस 30 की वैल्यू -1/2, बाहर माइनस होने की वजह से साइन 30 की वैल्यू √3/2 आई, खत्म। एक से मल्टीप्लाई करो, -1/2 प्लस √3/2 आई, खत्म। x प्लस वाई आई, एक्स की वैल्यू -1/2, वाई की वैल्यू √3/2। ओके बात आई समझ में। लास्ट वन है पहले क्वेश्चन में से, यानी आज के पहले क्वेश्चन में से, फिफ्थ वन प्रॉब्लम स्टार्ट करना है हमें। फिफ्थ वन प्रॉब्लम स्टार्ट करे तो, सर ये पेन क्यों तुम ऐसा ऐसा करते, हाँ ये इंक भरने के लिए टाइम लगता, इसलिए हम क्या करते, इसकी इंक ज्यादा यूज होना टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ न्यूटन का रूल हो रहा है इधर, चलो मिटा दे अभी। ओके हम अब क्या करें, सिक्स्थ वन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ वन प्रॉब्लम के लिए आप लोग करके देखेंगे, आप लोगों के लिए रखे, नहीं सर बढ़ाएंगे, तुम करके दिखाओ। फिफ्थ वन करके दिखाया, आप सिक्स्थ वन, e⁵ बड़ा नहीं यार, छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। इसे हम कंपेयर करेंगे r e⁵i के साथ, है ना, आई तो है, r की वैल्यू यहाँ पे भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 5u⁴ मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू 5u इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, ये भी करके दिखाएंगे हम। 6 1 जा 6, 6 3 जा 80, सर बहुत करके दिखाते यार तुम, क्यों, आपको हर एक बात समझना। थीटा की वैल्यू 150 आ गई, 150, 150। अब ये यूज करके पोलर फॉर्म लिखो, पोलर फॉर्म r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ sin थीटा। चलो r की वैल्यू 1 है, cos 150 प्लस i sin 150, अगली बात ध्यान में, हाँ सर आ गई। चलो 150 भी टेबल में नहीं है हमारे, क्या करना क्या करना क्या करना, क्या कर सकते हैं, 180 कन्वर्शन कर सकते, 270 कर, जो भी करना है वो कर सकते। इसके नजदीक में कौन है, 180 है, चलो 180 करेंगे। 1 इन ब्रैकेट cos ऑफ 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 150 रहने वाला है, 30 है ना। 150 मिलाने के लिए 180 माइनस 30 प्लस i टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 180 माइनस 30 यहाँ पे भी है ना। चलो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, बाहर तो 1 है, cos 180 cos 30 यानी माइनस cos 30, यहाँ पे sin 180 cos 30 जीरो हो जाएगा, cos 180 sin 30 माइनस माइनस प्लस i टाइम्स ऑफ sin 30 आएगा। आपको कंपाउंड फॉर्म से करने आएगा, 3 4 5 प्रॉब्लम हमने करके दिखाए, कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते। sin 30 की वैल्यू √3/2 माइनस में होना, और यहाँ पे प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होना, बस ये x प्लस iy मिल गई। अब पहला क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। 6th क्वेश्चन लेना है, ये हुए वाला है लेक्चर नंबर 13 में, प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो अपना फाइल चालू है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लेक्चर नंबर 13 में हुए वाला है, अपना 14 नंबर का तो लेक्चर चालू है यार, है ना, इसलिए तो बता रहे, तो भी करके दिखाएंगे। देखो ना, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को क्या बताए थे हम,
एम्पलीट्यूड बताए थे सर, है ना, इसलिए तो बताए। ये दिए वाला नंबर लेंगे हम, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ नहीं, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट्स निकालना है, इसलिए रैशनलाइजेशन बताएंगे। लेट 6 1 z इज इक्वल टू, उसने z नहीं दिए, हम z लिए, क्यों लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, ये दी वाले नंबर को रैशनलाइज करना है बाय रैशनलाइजेशन, राइट। हाँ सर, z इज इक्वल टू 2 प्लस आई 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3i इंटू, जो डिनोमिनेटर में दिए उसका अपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिए। चलो प्रोडक्ट करो, z इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, 9i स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। ऊपर ऊपर क्या करना है, ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट करना है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3i 3i, 2i इंटू 1 2i, 3 2 जा 6i स्क्वायर, खत्म। i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमें तो मालूम है सर, -1, हाँ वही तो पूछ रहे आप, वो तो आपको नॉन रहना ही रहना है। अब आगे क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, 1 प्लस 3i 2i 5i माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 9, क्यों, आई स्क्वायर की वैल्यू। चलो 1 माइनस 6 यानी माइनस 5u प्लस 5i डिवाइडेड बाय 10, 10 आएगा, ये 10 इधर भी और उधर भी फेंक डालो, क्या होगा, z इज इक्वल टू माइनस 5/10 प्लस 5/10 i, 5u 1 जा 5u 2 जा 5u 1 जा 5u 2 जा, क्या आ गई आंसर वैल्यू, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 माइनस में प्लस 1/2 i, ये आ गई वैल्यू। इसमें से a की वैल्यू कौन है, -1/2, और b की वैल्यू कौन है, +1/2, है ना। तो चलो कहां चले, मॉडुलस निकालने, इधर बाजू निकाल रहे हैं हम, मॉड ऑफ z, मॉडुलस को हम मॉड में रखते हैं, रख दिए मॉड में, और क्या करेंगे सर आगे, आगे तो फार्मूला पुट करना है, कौन सा वाला फार्मूला, ये मॉडुलस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो वैल्यू पुटअप करें, अंडर रूट में ए स्क्वायर की वैल्यू यानी 1/2 माइनस में उसका स्क्वायर 1/4 आएगा, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4, कुल मिलके टोटलिंग वैल्यू दोनों 4 में से एक 4, 1 + 1 2, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आ गया, 1/√2, रूट में है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 निकाले, 2 का नहीं निकल सकता, √2, राइट। ये हो गई मॉडुलस वैल्यू, यानी इसे ही हम r की भी वैल्यू बता सकेंगे, याद रखो, पूरी बात समझ में लेना। ओके, और क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट्स निकालना है, हेडिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए, हम आर्ग्यूमेंट्स यानी AMP ऑफ z लिख सकते ना, हाँ सर, tan इनवर्स ऑफ b/a, याद आ गया, हाँ, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू -1/2, चलो 1/2 हट गया, क्या आ गया आंसर, tan इनवर्स में -1 आया, जब tan इनवर्स में माइनस आता 1 रहता था तो tan इनवर्स में 1 रहता तो 45 डिग्री आएगा, π/4 यानी कि π/4, मगर ये माइनस है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ओ माइनस कर दो, ओ माइनस कर दो, 45 माइनस कर दो, कहां से माइनस कर दो, 180 से माइनस कर दो, क्यों क्यों क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट बोलने के बाद हाफ सर्कल, ये 90 और ये 90 180 होता, इसलिए तो बता रहे हैं हम 180 से माइनस कर दो, क्या माइनस करना, therefore थीटा वैल्यू, आर्गुमेंट वैल्यू
180 minus 45, आंसर इज 135 डिग्री। रेडियन करना है। किस किस को रेडियन नहीं आता उनको नहीं चलेगा, इसलिए हम और करके दिखाएंगे। 135 इंटू पाई बाय 180। जिसको रेडियन डिग्री मालूम नहीं है वो बच्चे लेक्चर नंबर फर्स्ट फ्रॉम एंगल मेजरमेंट मैथ्स इज लाइफ पे देखना भूलना नहीं। कन्वर्शन 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 3 जा 15, 3 remains, 5 6 जा 30, right? 9 3 जा 9, 4 जा 3 पाई बाय 4, यानी 3 पाई बाय 4। ये रेडियन में हो गया। कौन सा तो एक ही लिखो, डिग्री तो लिखो, डिग्री नहीं लिखना, रेडियन में ही लिखना हमेशा अच्छा रहेगा। ओके, तो चलो 6th क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब 7th वन थोड़ा बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चले मिटा दिए अभी। ओके, नाउ 7th वन के लिए हम क्या करना है, कन्वर्ट द, कैसा दिया क्वेश्चन, कैसा दिया, रीड करो रीड करो। हम जब तक आपको क्लीन करके रखते नहीं, आपको नहीं, बोर्ड को क्लीन करके रखेंगे। क्या है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन z इज इक्वल टू i माइनस 1 cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3। आई बात ध्यान में? हाँ सर आ गई, राइट। इन द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसी को। 7th वन क्वेश्चन। हाँ अब देखो 5th वन 6th वन 7th वन में इसे पोलर फॉर्म में लाने के लिए ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना मस्ट भी है ना। क्या बताया सर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, z as it is I minus 1 divided by cos pi by 3 60 degree, cos 60 degree plus I sin 60 degree, यानी कि I minus 1 divided by cos 60 degree की वैल्यू 1 by 2 plus sin 60 degree की वैल्यू रूट 3 by 2 इंटू I। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब क्या करें, आगे सॉल्व करना, ये डिनोमिनेटर की एडिशन कर लेंगे। z इज इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, ये 2 2 सेम है, डिनोमिनेटर का ले लिए 1 प्लस रूट 3 i, खत्म। ये 2 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिए ना, ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यानी 2i माइनस 2 1 जा 2, नीचे 1 प्लस रूट 3 i, खत्म। देख लिए, राइट। तो चलो i इज इक्वल टू रूट 2i माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3i इंटू 1 माइनस रूट 3i बाय 1 माइनस रूट 3i। क्यों, रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखते, इसलिए हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, इसलिए तो रैशनलाइज करें। कैसा होता रैशनलाइज करने के बाद, सर डिनोमिनेटर में एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, पहले टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3i का स्क्वायर, खत्म। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करो, अच्छी तरह से करो। 2i 1 जा 2i, 2i इंटू रूट 3i, माइनस में माइनस 2 रूट 3i i स्क्वायर, आई बात। माइनस 2 1 जा माइनस 2, माइनस माइनस प्लस रूट 2 रूट 3i, 2 इंटू रूट 3i, 2 रूट 3i। बहुत धीरे से जा रहे हैं हम, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या देंगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 दे सकते। आगे देखो, अब आगे क्या करना है, z इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू रखना है 2i माइनस की जगह प्लस कर देंगे, क्योंकि आई स्क्वायर है, माइनस 1 रख दिए, प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 प्लस 2 रूट 3i, बहुत धीरे से जा रहे हैं हम आपके लिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3,
-3 की जगह आई स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर दी। आगे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, z इज इक्वल टू आई कलेक्ट कर दो, विदाउट आई कलेक्ट कर दो, 2√3 -2 कलेक्ट कर दिए, प्लस 2 प्लस 2√3 आई कलेक्ट कर दी। डिनोमिनेटर में 3 प्लस 1 4, ये 4 इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। z इज इक्वल टू देख लो 2√3, 2 कॉमन निकाला जाए, -1, ये 2 कॉमन निकालिए, कहां से, यहां से, डिवाइडेड बाय 4, यहां पे क्या होगा, 2 कॉमन लिए, यहां पे 1 प्लस √3 आई डिवाइडेड बाय 4, खत्म। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, i इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये रियल नंबर आ गई, प्लस यहाँ पे 1 प्लस √3 बाय 2, इसके साथ आय है, ये इमेजिनरी नंबर आ गई। आगे क्या करना है, करो क्या बोले, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। यहां तक देख लो, यहां तक देखने के बाद हम आगे का यहां पे सॉल्व करना चाहेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब पोलर फॉर्म सोचना पड़ेगा। देख लिया, ओके, यहां का मिटा देंगे हम, क्या करो बोले, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये बात हो गई, यहाँ पे क्या बताएंगे, z इज इक्वल टू a की वैल्यू बताएंगे √3 - 1 बाई 2 एंड b की वैल्यू बताएंगे, नीचे लिखेंगे b की वैल्यू 1 प्लस √3 बाई 2। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम थोड़ा धीरे से जा रहे हैं, और आपको भी समझना है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे क्या कर सकेंगे सर, कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या नीड है, देखो देखो देखो, हम दिखा रहे पोलर फॉर्म। अब भी तो पढ़ाई करें यार, ये पूरी प्रॉब्लम पोलर फॉर्म में है। r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ sin, इतनी वैल्यू होना। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लो, r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट में कर दिए, हाँ सर राइट, हाँ a की वैल्यू निकाले वाली है हमारे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर है ना, बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर बाय में 2 का स्क्वायर 4, राइट। ये तो सब्ट्रैक्शन बनाना है हमें, क्या बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसा बनाएंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन बताए हम, नहीं एडिशन भी है, हाँ देखो एक्सपेंड करेंगे हम पहले, अंडर रूट एज इट इज, दोनों 4 में से एक 4, इसका एक्सपेंड a माइनस बी का √3 का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट उसकी डबल, सेकेंड टर्म स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों का प्रोडक्ट उसका डबल, 2√3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, खत्म। आ गई बात ध्यान में, हाँ सर आ गई, ये प्लस माइनस जो भी है उड़ा दो, उड़ा दिए सर, क्या होगा 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 बाय 4, 2 आता ना सर, डायरेक्ट बना लो ना, हाँ डायरेक्ट बनाएंगे, √2 आया, क्या हो गया √2, r की वैल्यू होगी। अब क्या होना, r की मिलाए हम, थीटा निकालना है, थीटा कैसे निकाला जा सकता, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, नोन है आपको, हाँ सर नोन है, रख देंगे वैल्यू, इधर की बात देख लो पहले, देख लिए, चलो ये मिटाना है हमें, मिटा दे अभी, हाँ मिटा दो सर, मिटा देते हैं, पोलर फॉर्म तो करके दिखाना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिए वाला है, कॉम्प्लिकेटेड यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या रख सकते, बोलो, यहाँ पे भी है ना, 1 प्लस √3 बाय 2 आई वाली थी, a और b की वैल्यू हम बॉक्स में यहाँ पे रखे थे एंड बोल के, और बाय a की वैल्यू क्या रखेंगे
√3 माइनस 1/2। 2 डिनोमिनेटर हट गया, क्या रह गया? थीटा की वैल्यू इतनी रह गई, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ये √3 एक की जगह एक √3 की जगह लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर प्लस में, कुछ डरने की बात नहीं। ये हो गया थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू कुछ निकलती ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इतनी सारी बड़ी वैल्यू नहीं, इसलिए यही कंसिडर करना। क्या है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ गिवन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बताएंगे हम भी। उसने क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर इज r in bracket cos theta plus I times of sin theta। ये थीटा की जगह इतनी सारी वैल्यू तो नहीं लिख सकेंगे, लिख भी सकेंगे तो भी चलेगा, कोई रॉन्ग नहीं बता सकेगा। r की वैल्यू क्या मिलाए थे आप? √2 है ना, r की तो वैल्यू निकाले हम, r इज इक्वल टू √2 लिख दो बाजू में। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ होने वाला है। cos as it is थीटा थीटा I sin थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो ना सर। नहीं, इसके नीचे सीन्स बोल के क्या लिखना चाहिए? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। इतनी वैल्यू है, यहाँ पे निकाले वाली है, बॉक्स करे वाली है। तो यह जगह पे हमारा आज का एक क्वेश्चन संप गया, खत्म हो गया, इसका मतलब फिनिश, एंडिंग। ओके, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे पार्ट है। मेरे ख्याल से अंदर एक क्वेश्चन है, हमारे पास टेक्स्ट नहीं था आज। कुछ क्वेश्चन हम हमारे पेज पे लिख के रखे थे। टेक्स्ट आने के बाद कुछ बच्चे आते हैं, आज भी हमारे घर में लॉकडाउन होने के बाद भी 11th के कुछ डाउट्स कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तब 11th के हम रे वाले क्वेश्चन आपके सामने 15th वाले लेक्चर में लेके आने वाले हैं। बाय बाय, टाटा।